लगातार चोरियां बढ़ रही है। पाइप पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी किसानों के खेत से पाइप चोरी हो गए थे, आज तक उनका खुलासा नहीं कर पाई है। जयपुर ग्रामीण में देखी जाए तो काफ़ी चोरियां हो रही है, लेकिन खुलासा एक का भी नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है? चोरों में बिल्कुल डर नहीं है और आमजन इन चोरों से इतने परेशान है कि दिन में काम करते हैं, रात भर उनकी चौकीदारी करनी पड़ती है किसानों को। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो TF न्यूज़ जानी से RL चौधरी की खास पेशकश। आज जहां खड़े हैं हम वहां की बताते हैं लोकेशन। जी हां, हम हैं प्रदेश राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के अंतर्गत आने वाले फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा है। जयसिंहपुरा पंचायत में छोटा सा गांव जेतपुरा है। वहां की पावन धरा पर हम ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये नज़ारा हमारे खेत का है और हम इस जो खेती में किसान को एक अन्नदाता के रूप में माने जाते हैं, उन किसानों की समस्या को लेकर आज हम ये वीडियो आपको शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से आवारा पशु एवं नील गायों का बढ़ता प्रकोप, इनके अलावा जो एक मेन समस्या आ रही है आजकल खेतों में, जो ये आप सामने देख रहे हो कि ये सिंचाई के साधन है किसान के फव्वारे। इन फव्वारों की जयपुर ग्रामीण में कई दर्जनों चोरियां हो चुकी है, लेकिन आज तक उनका पुलिस प्रशासन इसका खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर क्या वजह है? जी हाँ दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में लगातार चोरियां हो रही है, लेकिन चोरियों का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस? आखिर क्या रीज़न है? पुलिस मौन है और चोरों में कोई खौफ नहीं है। खौफ है तो आम आदमी और किसानों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कितनी मेहनत करके किसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये खेती करके, जैसे अभी ये फव्वारे चल रहे थे और एक नोजल जाम हो गया, तो आप देख रहे हो कि मेरे कपड़े पूरे भीगे हुए हैं। कितनी मेहनत से किसान एक अन्न पैदा करके अपना परिवार का लालन पालन करता है और इन बढ़ती समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें मौसमी बीमारियां हैं वो भी आती है। इस प्रकार से हम किसान को एक मजबूत किसान कब मानेंगे? जब हम सब मिलकर किसान को एक सही राह पर, जैसे कि बढ़ती चोरियां हैं उन पर हम अंकुश लगाएंगे, तब जाके ये किसान है जो दिन में काम करते हैं और मजदूरी करके अपना पेट परिवार पालते हैं, और इसी बीच रात को इनको आप देख रहे हो कि हमारी जो आप झोंपड़ी देख रहे हो, रात को उस झोंपड़ी के अंदर हमें रात गुजारनी पड़ती है और दिन में फिर वैसे ही अपने सुचारू रूप से अपने काम करने पड़ते हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो TF न्यूज़ से RL चौधरी की खास पेशकश। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे खेत का नज़ारा। यहाँ पर जो गेहूं की फसल बो रखी है और आप देख रहे हो कि फव्वारे से इसकी जो तीसरी बार सिंचाई हो रही है, वो कब होती है, कितने दिन बाद होती है, इसका हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम जहाँ रहते हैं वो आप देख रहे हो कि ये हमारी झोपड़ी है और झोपड़ी में ये जो नोज़ल है और इधर देखो चाय के गिलास है, और रात भर हमें इन जो बढ़ती चोरियां हो रही है, फव्वारे पाइप वगैरह ले जाते हैं, इनको लेकर किसानों को काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जानवरों से भी इतने दुखी है कि किसान भाई लोग दिन रात एक करके कैसे देश से पैदावार करते हैं, और उनमें किसान भाइयों को जो ये नील गाय है और आवारा पशु है, ये इनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि खेती में, जो गेहूं की खेती में जब बुआई होती है उससे लेकर कटाई तक जो रूपरेखा होती है, उसका हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह है हमारे खेत में कुआं जिसे हम सिंचाई करते हैं। आज दिन में लाइट आई है और लाइट आने के बाद सुचारू रूप से हम तीसरी बार फसल को पानी भरा। साथियों, आप देख रहे हो ये हमारे खेत का कुआं जो करीबन 30-35 फीट के नीचे पानी का भराव है। और इधर ये देखो हमारे जो यहाँ गमठी बना रखी है एक हमने, जहाँ पर मोटर को ऑन ऑफ किया जाता है। आप देख रहे हो कि सामने ये स्टार्टर है जो ऑटोमेटिक है, और इसमें हम पास में ही जो आवारा जानवरों और नील गायों की बचाव के लिए हमने देखो एक जो झटका नाम बोलते हैं लगा रखा है। और आजकल जो ज़्यादातर चोरियां हो रही है, इनको लेकर भी
काफ़ी परेशान है किसान भाई लोग। कोई भी आवारा या नील गाय अंदर नहीं प्रवेश कर सके और ज़्यादातर जो ये लगातार चोरियां बढ़ रही है पाइप, पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी किसानों के खेत से पाइप चोरी हो गए थे, आज तक उनका खुलासा नहीं कर पाई है। जयपुर ग्रामीण में देखी जाए तो काफ़ी चोरियां हो रही है लेकिन खुलासा एक का भी नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है? चोरों में बिल्कुल डर नहीं है और आमजन इन चोरों से इतने परेशान है कि दिन में काम करते हैं, रात भर उनकी चौकीदारी करनी पड़ती है किसानों को। आज खड़े हैं हम प्रदेश के जयपुर ग्रामीण में फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जेतपुरा की पावनदरा पर, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं गेहूं की फसल अच्छी पैदावार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का विशेष तौर से समय अवधि का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। बोने से लेकर कटाई तक के तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। उच्च गेहूं की पैदावार बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन और पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। आमतौर पर गेहूं की फसल नाइट्रोजन की तुलना में 60% अधिक पोटेशियम का उपयोग करेगी, जबकि फास्फेट और सल्फर की आवश्यकता कम होती है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी ओर फास्फेट की आवश्यकता सल्फर के समान ही होती है। गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है और इसकी कटाई अप्रैल से मई के बीच होती है। गेहूं की बुआई का सही समय गेहूं की प्रजाति पर निर्भर करता है। गेहूं की फसल को अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर काटना चाहिए। गेहूं की बुआई और कटाई का समय, गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है। गेहूं की कटाई अप्रैल से मई के बीच होती है। गेहूं की कटाई पत्तों और तने के पीले पड़ने और सूखने के बाद करनी चाहिए। गेहूं की कटाई दानों से 25-30% नमी रहने पर करनी चाहिए। गेहूं की फसल के लिए ज़रूरी चीज़ें, गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। गेहूं की खेती के लिए मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए तापमान 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए उचित मात्रा में खाद बीज का उपयोग करें। हम आपको जो गेहूं की फसल में सिंचाई के बारे में बताने जा रहे हैं कि कितने दिन बाद पहली सिंचाई का समय कब होता है। गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद होती है, वहीं दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन बाद करनी चाहिए। गेहूं में तीसरी सिंचाई 55 से 60 दिनों के बाद खेतों में करनी चाहिए, वहीं चौथी सिंचाई 75 से 80 दिनों में करनी चाहिए। अगर सिंचित गेहूं तो बुआई के बाद जब पहले पानी लगाते हैं इससे 20 से 22 दिन के बीच यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद 40 दिन और 60 दिन के बाद प्रति पानी के हिसाब से यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। अभी हम जो गेहूं की फसल को तीसरी बार पानी पिला रहे हैं, फसल कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। आप सबका शुभ चिंतक रामेश्वर लाल जानी, जेतपुरा, फुलेरा, जयपुर, राजस्थान। पिन कोड नंबर 303604। मेरे संपर्क मोबाइल नंबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं 9785252764। किसान भाइयों जो संपूर्ण संसार का अन्नदाता के नाम से जाने जाते हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नई खबर लेकर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।